हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे और अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम टॉप इडियम्स और फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में इडियम और फ्रेजेस एक ज़रूर आता है, तो आज के वीडियो में हम जो टॉप मोस्ट इडियम एंड फ्रेजेस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेज हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर अभी आपने एक भी इडियम और फ्रेजेस नहीं याद किया है तो हम आज वीडियो के साथ में ही आपको सारे इंपॉर्टेंट जो इडियम और फ्रेज हैं उनको याद करवा देंगे। तो आप एकदम वीडियो के एंड तक बने रहिए और निश्चित रूप से आपके जो हैं इडियम एंड फ्रेजेज यहीं से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मैं हूं मुकेश यादव और आप आ चुके हैं मैथ सुपरविजन पे। कंटिन्यू करते हैं इस शानदार सेशन को। तो सबसे पहला बच्चों इडियम क्या लिखा हुआ है आपका, द बेड ऑफ रोजेज। रोज का मतलब गुलाब, बेड का मतलब क्या होता है, बेड मतलब एक तरीके से चारपाई, ठीक है। तो जो बेड ऑफ रोजेज का मतलब क्या हुआ, गुलाब की चारपाई। मतलब क्या है, आप गुलाब की चारपाई पे लेटे हुए हैं, मतलब बहुत क्या है, कंफर्टेबल सिचुएशन है, बहुत ही आनंददायक स्थिति। बेड ऑफ रोजेज का मतलब क्या होता है, बहुत ही आनंददायक स्थिति होना। लेकिन आपको क्या होगा, वहाँ पे एग्जाम में इंग्लिश में लिखा होगा, हिंदी में नहीं लिखा होगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक मिलेगा वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन। तो आपको इसकी हिंदी जरूर याद रखनी है। तो हो सकता है कि वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन की जगह थोड़ा सा और इधर उधर दे दे, लेकिन होगा मतलब यही होगा कि बहुत ही आनंद की स्थिति। तो बेड ऑफ रोजेज का मतलब क्या होता है, वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन, और आप देख सकते हैं कई बार पूछा गया है। दूसरा, ए हार्ड नट टू क्रैक। नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है, अब किसी भी नट का मतलब ऐसे होता है चना टाइप का। अब किसी भी चने को आपको क्रैक करना हो, मतलब हाथ से दबाना हो, तो बहुत मुश्किल काम है ना। तो वही लिखा हुआ है हार्ड नट टू क्रैक का मतलब, इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट टास्क या वर्क, मतलब कोई भी कठिन कार्य। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कठिन कार्य, ठीक है, याद हो जाएगा। ये हार्ड नट टू क्रैक का मतलब डिफ़िकल्ट टास्क या वर्क, ये आप लोग याद रखेंगे। तीसरा क्या है, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा, मतलब किसी चीज़ का कंप्लीट मास्टर होना। जैसे हम कहें ए प्रिंसिपल इज ऑल इन स्कूल। एक प्रिंसिपल क्या होता है किसी भी स्कूल में, ऑल इन ऑल मतलब सर्वे सर्वा होता है। तो इसका मतलब इंग्लिश में होगा क्या, कंप्लीट मास्टर। ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है, कंप्लीट मास्टर। फिर तीसरा, चौथा क्या है, ए रेड लेटर डे। रेड का मतलब लाल, लेटर का मतलब पत्र, मतलब लाल पत्र वाला दिन। तो इसको क्या बोलेंगे, एन इम्पॉर्टेंट डे। अब देखो रेड लेटर दिन मतलब एक लाल पत्र का दिन है, तो वो एकदम स्वर्णिम दिन होगा ना। लाल पत्र कैसा होता है बच्चों, शादी वाला कार्ड। अब किसी की शादी होने जा रही है तो वो एकदम स्वर्णिम दिन ही होगा, उसके लिए ऐतिहासिक दिन ही होगा। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो ए रेड लेटर डे का मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट डे। जैसे 15 अगस्त इज ए रेड लेटर डे इन आवर कंट्री, मतलब हमारे देश में क्या है, 15 अगस्त क्या है, एक स्वर्णिम दिन है भारत के लिए। आप जानते हैं क्योंकि उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो एक इम्पॉर्टेंट डे है हमारे लिए। पांचवा देखो, ए डेगर्स डॉन। इसका मतलब क्या होता है, कट्टर दुश्मनी होना, टू हैव बिटर एनिमिटी, मतलब किसी के साथ बहुत कस के दुश्मनी होना। अब ये देखो क्या लिखा हो, डेगर का मतलब बच्चों होता है वैसे एक तरीके का मतलब चाकू के तरीके का यंत्र होता है, औजार होता है। तो चाकू के तरीके का यंत्र, एट डेगर्स डॉन। ड्रॉन लिखा हुआ है, ड्रॉन को पढ़ो डॉन। अब डॉन क्या कर रहा है, चाकू लिए हुए है। तो मतलब क्या है, एक इधर से चाकू लिए हुए है और एक इधर से चाकू लिए हुए है। डॉन, मैं हूँ डॉन, और एक क्या लिया हुआ, चाकू लिया हुआ है। तो मतलब क्या हुआ, आपस में एकदम पंगे हो गए इनके। तो कट्टर दुश्मनी होना, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ड्रॉन मतलब डॉन, और डॉन क्या करते हैं, उनकी दुश्मनी होती है हमेशा किसी न किसी से। तो एट डेगर्स डॉन का मतलब टू हैव बिटर एनिमिटी, ठीक है। अब ये देखो, एट सिक्सेज एंड सेवेंस, इसका मतलब होता है स्कैटर्ड, बिखरा हुआ, अव्यवस्थित या तितर बितर। बहुत ध्यान से सुने, 8 6 एंड 7 का मतलब क्या होता है, अव्यवस्थित, तितर बितर, बेतरतीब, इंग्लिश में बोलेंगे स्कैटर्ड। अब एक बच्चा है वो क्या कर रहा है 6 और कहीं कह रहा है 7, तो वो एकदम कांस्टेंट नहीं है। तो कहीं तो 6 की बात कर रहा है, कहीं 7 की बात कर रहा है, मतलब वो क्या है, व्यवस्थित है, कहीं ना कहीं अव्यवस्थित है, कहीं 6 की बात कर रहा है, कहीं 7 पे बात कर रहा है। तो 8 6 एंड 7 ऐसे याद रख सकते हैं, स्कैटर्ड या अव्यवस्थित, ठीक है। अब अगले की बात करते हैं, ए फूल्स पैराडाइज। अब फूल का मतलब मूर्ख होता है, पैराडाइज का मतलब स्वर्ग, मतलब मूर्खों का स्वर्ग। अब मूर्ख का कोई स्वर्ग तो नहीं होता है, मतलब क्या है, हमारा एक काल्पनिक आनंद है। मूर्ख क्या होता है, एकदम अपने ही एकदम इंट्रोवर्ट होता है, अंतर्मुखी होता है, पड़ा हुआ है आराम से। तो फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है काल्पनिक आनंद, इंग्लिश में बोलेंगे इसको इमेजिनरी हैप्पीनेस। यही लिख के आएगा, हिंदी नहीं आएगी बच्चों, क्या आएगा, इमेजिनरी हैप्पीनेस। ये फूल्स पैराडाइज का मतलब इमेजिनरी हैप्पीनेस, ठीक है। बात करते हैं अगले इडियम की। तो क्या कह रहा है, एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की, अब देखो वंस का मतलब किसी की, आई का मतलब आँख, एप्पल का मतलब सेब, किसी की आंखों का सेब। अब
इसका मतलब क्या हुआ, आंखों का तारा या वेरी डियर, मतलब किसी की आंखों का शेप। ये तो हिंदी में एकदम बिल्कुल मतलब हिंदी में अर्थ निकालें, ये इसका मतलब थोड़ा होगा। तो एप्पल ऑफ वंस आई मतलब ये आंखों से रिलेटेड है, उस शेप को थोड़ी देर के लिए और कुछ मान लो, ठीक है, आंखें ही मान लो। तो किसी की आंख जो होती है वो अपने आप को बड़ी प्रिय होती है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, एप्पल ऑफ वंस आई मतलब आंखों का तारा, वेरी डियर, ठीक है। अब अगले की बात करते हैं, मैन ऑफ लेटर्स। तो अब एक आदमी है वो क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है, तो इसका मतलब वो बहुत ही क्या होगा, विद्वान होगा। तो ये मैन ऑफ लेटर का मतलब क्या हुआ, ए लिटरेरी मैन मतलब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, विद्वान लेखक। देखो किसी भी इडियम से ही मतलब काफ़ी हद तक क्या होता है, उसका अर्थ निकल आता है कि है क्या। हालांकि एग्जैक्ट वैसा अर्थ नहीं होगा, हर इडियम का अपना अलग अलग मतलब होता है, लेकिन वहाँ से कुछ ना कुछ हमको मिल जाता क्लू। तो मैन ऑफ लेटर्स मतलब एक व्यक्ति है जो लेटर लिखता है, मतलब बहुत ही विद्वान रहा होगा, बहुत ही होशियार रहा होगा। तो मैन ऑफ लेटर्स का मतलब है लिटरेरी मैन, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति या एक विद्वान व्यक्ति, ठीक है। अब अगले की बात करते हैं, एट हिज फिंगर्स एंड। अब कोई भी चीज़ आपके फिंगर के एंड पे है, मतलब आपकी उंगलियों के टिप्स पे है, एकदम आपको उंगलियों पे याद है, इसका मतलब वो आपको हर समय याद रहती है। एट हिज फिंगर्स एंड, इसका मतलब क्या है, हर समय याद होना, रेडी इन माइंड, मतलब आपको हर समय याद है। आपसे कोई तुरंत पूछे 2 चियाँ कितना होता है, तो आप तुरंत बताएंगे 2 3 जा 6, मतलब वो क्या है, आपके टिप्स पे आ गया है, ठीक है, याद रहेगा। अगला ये स्टोन्स थ्रू, ये स्टोन्स थ्रू, अब ये हमारे क्या है, राम भैया हैं, यहाँ से इन्होंने पत्थर फेंका ऐसे, ठीक है, इन्होंने एक पत्थर फेंका यहाँ पे, तो स्टोन्स थ्रू मतलब इन्होंने पत्थर यहाँ से फेंका यहाँ तक, इतनी दूर गया, तो मतलब बहुत कम डिस्टेंस तक इन्होंने क्या कर पाया, पत्थर फेंक पाया। तो यही मतलब होता है स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है एकदम पास में, नियर में, मतलब आप जितनी दूर पत्थर फेंक सकते हैं। मतलब इस तरीके से आप कहेंगे कि माई होम इज एट स्टोन्स थ्रू, मेरा घर जो क्या है बिल्कुल पास में है। तो स्टोन्स थ्रू का मतलब पास में होना, ठीक है। अब देखो एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब होता है एट लिबर्टी, मतलब मुक्त होना, ठीक है, मुक्त। एट लार्ज का मतलब क्या होता है, मुक्त। अब लार्ज का मतलब हो गया बहुत, अब किसी के पास बहुत कोई चीज़ हो, इसका मतलब वो क्या होगा, स्वतंत्र होगा एक तरीके से, उसके पास मतलब लगा बहुत पैसा है तो एकदम स्वतंत्र होगा, जहाँ चाहेगा वहाँ घूमेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एट लार्ज इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, लार्ज का मतलब ऐसे बड़ा होता है, तो एट लार्ज का मतलब मुक्त या एट लिबर्टी, ठीक है। ए फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर का मतलब अच्छा, वेदर का मतलब मौसम, और फ्रेंड का मतलब मित्र, तो मतलब ए सेल्फिश फ्रेंड, ए फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या होगा, ए सेल्फिश फ्रेंड। अब इसको याद कैसे करेंगे, वेदर का मतलब मौसम और फ्रेंड का मतलब मित्र, मतलब एक ऐसा मित्र जो केवल तुमको मौसमी मित्र, मतलब जब आपके पास पैसा है तभी दिखेंगे वरना नहीं दिखेंगे, तो इस तरीके का मित्र क्या होगा, सेल्फिश ही तो होगा। जब एक बरसाती तरीके का, ठीक है, वेदर का मतलब मौसम पे आएंगे लोग, दिखेंगे जब आपके पास कुछ है तभी दिखेंगे, नहीं तो नहीं दिखेंगे, तो सेल्फिश फ्रेंड। अब अगले की बात करते हैं बच्चों, बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है, टू कम इनडायरेक्टली टू द पॉइंट, मतलब घुमा फिरा कर बात करना। बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है, घुमा फिरा कर बात करना, टू कम इनडायरेक्टली टू द पॉइंट। अगला क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन, तो बच्चा जानता है बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है, झगड़े की जड़, मतलब कॉज ऑफ डिस्प्यूट या कॉज ऑफ क्वेरल, ठीक है। बोन का मतलब हड्डी, ठीक है। अब हड्डी क्या होती है, 2 कुत्ते हैं, पता लगा ये हड्डी पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। अब ये क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, ये कुत्ता छीनेगा कहीं ये कुत्ता छीनेगा, तो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है, झगड़े की जड़, ठीक है। अगला बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दुगनी रात चौगुनी, बहुत तेजी से। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से, ठीक है। अगला बियर विद, बियर विद क्या होता है, बियर विद का मतलब होता है टॉलरेट, मतलब सहन करना। बियर विद का मतलब क्या होता है, टॉलरेट, सहन करना। अब यहाँ पे थोड़ा सा याद कर सकते हैं, बियर का मतलब भालू, भालू के साथ आपको रहना पड़ जाए तो बड़ा कष्ट होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको सहन करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, तो ऐसे याद कर सकते हैं, बियर विद का मतलब टॉलरेट या सहन करना। अब देखो अगला, बरी द हैचेट, बरी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से बरी हो जाना, मतलब छुटकारा पाना। अब बरी द हैचेट मतलब झगड़े से छुटकारा पाना, तो इसका वही मतलब है, टू फॉरगेट एन ओल्ड क्वेरल, किसी पुराने झगड़े को भूल जाना, ठीक है। बरी द हैचेट का मतलब टू फॉरगेट एन ओल्ड क्वेरल, पुराने झगड़े को भूल जाना। अगली बात करते हैं, चाइल्ड्स प्ले, देखो यहीं से क्लियर है, चाइल्ड का मतलब बच्चा, प्ले माने खेल, बच्चों का खेल, इसका मतलब क्या है, बड़ा आसान काम होना, ठीक है। तो चाइल्ड प्ले का मतलब क्या होता है, चाइल्ड्स प्ले का मतलब आसान काम, वेरी इजी वर्क। अब देखो अगला, काले स्पेड स्पेड, ठीक है, काले स्पेड स्पेड, इसका मतलब होता है स्पीक क्लियरली, मतलब साफ साफ कहना। काले स्पेड का मतलब क्या होता है, साफ साफ कहना। अगला, बिल्ड कैसल इन द एयर, बिल्ड माने बनाना, कैसल माने किला, हवा में। अब हवा में किले बना रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हवाई बातें कर रहे हो, क्यों भैया, हवा में किला थोड़ा बन सकता है, इसका मतलब मेकिंग ड्रीमी स्कीम्स, आप क्या कर रहे हैं, आप हवाई बातें कर रहे हैं जिनका जो है कोई अपना अस्तित्व नहीं है। तो बिल्ड कैसल इन द एयर का मतलब मेकिंग ड्रीमी स्कीम्स। अगले की बात करते हैं, ब्रेड एंड बटर। अब ब्रेड का मतलब रोटी, बटर का मतलब मक्खन।
तो ये क्या है, दोनों जीने वाली चीज़ें हैं, मतलब आजीविका चलाने के लिए हमको रोटी की तो बड़ी आवश्यकता होगी। तो वही इसका मतलब होता है ब्रेड एंड बटर का मतलब लिवलीहुड। लिवलीहुड का मतलब जीविका। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। देखो अगला देखते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब घड़ियाली आंसू। क्रोकोडाइल का मतलब घड़ियाल और टीयर का मतलब आंसू। तो घड़ियाल के आंसू कैसे होते हैं, झूठे आंसू होते हैं, तो फॉल्स टीयर्स। तो क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब फॉल्स टीयर्स। अगला कॉल टू अकाउंट, इसका मतलब क्या होता है, ऑर्डर टू कंपनसेट, मतलब क्षतिपूर्ति हेतु आज्ञा। आपकी कोई क्षति हो गई है, ऑर्डर टू कंपनसेट, क्षतिपूर्ति हेतु आज्ञा। अब कॉल माने होता है पुकारना, अकाउंट का मतलब क्या होता है, खाता। इसको थोड़ा अकाउंटेंट बोल दो, मतलब आप क्या कर रहे हो, खाते धारक को बुला रहे हो या अपने अकाउंटेंट को बुला रहे हो। क्यों बुलाओगे भैया, क्योंकि आपका हो चुका है नुकसान। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, कॉल टू अकाउंटेंट का मतलब होता है ऑर्डर टू कंपनसेट, क्षतिपूर्ति है तो आज्ञा। आपका नुकसान हो गया है तो भैया अकाउंट से पैसे निकालो और क्या करो, इस क्षति में जो यहाँ पे हमको घाटा हो गया यहाँ पे पूर्ति करो, ठीक है। अगला देखो बच्चों, क्या है, लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है, बहाना करना। फॉल्स एक्सक्यूज, झूठा बहाना, ठीक है। अच्छा बच्चा जानता है लेम एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है, झूठा बहाना, फॉल्स एक्सक्यूज। फिर कैपिटल पनिशमेंट। अब पनिशमेंट तो होता है दंड, और कैपिटल का मतलब बड़ा, मतलब बहुत बड़ा दंड। बहुत बड़ा दंड, तो सबसे बड़ा दंड कौन सा होता है, प्राण दंड, मतलब मृत्यु दंड। तो कैपिटल पनिशमेंट क्या हो जाएगा, हैंगिंग। कैपिटल पनिशमेंट मतलब हैंगिंग, मतलब प्राण दंड, ठीक है। आशा करते हैं आपको 26 जो इडियम है वो आपको याद हो चुके हैं। अब हम अगले और कोई 50 ही बच्चे हैं, ठीक है, 50 कराएं बच्चों, तो 25 और बच्चे उनको देख लेते हैं। अगला देखो बच्चों 27 नंबर, क्या है, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट, ईमानदार। अब हमारे एक चुन्नू भैया हैं, वो एकदम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर फेयर तरीके से कर रहे हैं। ऐसे याद करो इसको, हमारे यहाँ क्या है, एक चुन्नू भैया हैं, फेयर माने अच्छा तरीका होता है, अच्छे से। स्क्वायर का मतलब स्क्वायर करना, मतलब बच्चा क्या कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से स्क्वायर कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वो ईमानदार है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 ही बता रहा है, ऐसा नहीं 2 का स्क्वायर 8 बता रहा है, ठीक है। तो बच्चा क्या है, बहुत ईमानदार है। ऐसे आपको रिलेट करके याद कर सकते हैं। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब ऑनेस्ट, ईमानदार। अगला गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना, टू बी फ्री फ्रॉम। गेट रीड ऑफ का मतलब टू बी फ्री फ्रॉम, मतलब किसी चीज़ से छुटकारा पाना। हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ मतलब जस्ट एनफ मनी टू फुलफिल बेसिक नीड्स, मतलब गुजारा करना। अब आपका हाथ जो है वो केवल मुँह ही तक आपके रहता है, बात समझ रहे हैं। अब आप इधर उधर नहीं टहल सकते हैं, आप केवल जो है आपका हाथ केवल मुंह तक ही रहता है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, केवल अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कहीं टहल रहे हैं, कहीं दुबई जा रहे हैं, कहीं अमेरिका जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आपका हाथ केवल मुंह ही तक रहता है, मतलब केवल खाने पीने की जुगाड़ कर पा रहे हैं, ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो हैंड टू माउथ का मतलब होता है जस्ट एनफ मनी टू फुलफिल बेसिक नीड्स, मतलब गुजारा कर पाना। और ऐसे ही बच्चों एक होता है फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका भी मतलब यही होता है, गरीबी में गुजारा करना। फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब भी क्या होता है, गरीबी में गुजारा करना। अगले की बात करते हैं, ह्यू एंड क्राई। देखो इसका मतलब होता है क्लेमर या नॉइस। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोर, ठीक है, क्लेमर और नॉइस। या क्राई, क्राई का मतलब ये होता है चिल्लाएंगे, चिल्लाएंगे तो शोर ही तो होगा। तो ह्यू एंड क्राई का मतलब क्लेमर, ठीक है। अगला इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन रिटन, मतलब लिखित में। अब इसको कैसे याद करें, ब्लैक मतलब एक ब्लैक पेन है, वाइट पेज है, उस ब्लैक पेन से उस वाइट पेज पे लिख रहे हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि ब्लैक पेन से वाइट पेज पे हम लिख रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इन रिटन। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब इन रिटन में। अगला इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है एट राइट टाइम, ठीक है, ठीक समय पर। इन द निक टाइम, और निक माने वैसे नेक होता है, नेक माने गला, निक को थोड़ी देर के लिए समझो नेक मतलब समय का गला पकड़ लिया एकदम। मतलब क्या किया, आप एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच गए। हमने कहा 4-5, तो आप 4-5 पे ही हमको मिले वहीं पे, ठीक है। तो इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है एट रेट राइट टाइम, उसी समय पे। इन ए नट सेल। नट का मतलब क्या होता है, नारियल, ठीक है। सेल मतलब क्या है, अब नट सेल का मतलब नारियल। नारियल का जो क्या होता है, जो खोखला नारियल होता है वो बहुत छोटा होता है ना। नट सेल का मतलब क्या हुआ है, जो नारियल का ऊपर का जो खोल होता है उसी को बोलेंगे नट सेल। तो इन्हें नट सेल का मतलब क्या हो गया, वो बहुत छोटा होता है ना। तो ब्रीफली, संक्षेप में, मतलब टेल मी दिस स्टोरी इन ए नट सेल, कि ये स्टोरी हमको जो है बहुत ही संक्षेप में बताइए, ब्रीफली बताइए। तो नट सेल, ब्रीफली, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला इन लिeu ऑफ। इन लिeu ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, मतलब बदले में। इन लिeu ऑफ, इन प्लेस ऑफ, ठीक है। तो इन लिeu ऑफ का मतलब क्या होगा, इन प्लेस ऑफ मतलब बदले में। अब इसको कैसे याद करें, लिeu, इसको बार बार पढ़ो, लिeu मतलब क्ल्यू। अब क्ल्यू किसका बनेगा, किसी ना किसी चीज़ का बनेगा, किसी बदले बनने का। मतलब आदमी है, आदमी का क्ल्यू बन जाता है, आजकल डॉग्स का क्ल्यू बनता है, बड़े फेमस हैं। तो किसी के बदले में ही तो क्ल्यू बनता है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, लिeu मतलब क्ल्यू, और क्ल्यू किसी के बदले में बनता है। तो इन लिeu ऑफ का मतलब इन प्लेस ऑफ, किसी के बदले में, ठीक है। अगला देखो किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब होता है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मतलब सगे संबंधी, ठीक है। किथ एंड किन, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, किथ एंड किन, इसका मतलब क्या होता है, सगे संबंधी, ठीक है।
वैसे आप इसको थोड़ा सा देखें तो किथ मतलब किथे किथे, किधर गए थे, किन 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 के साथ थे, इस तरीके से। तो किधर गए थे, किन किन के साथ गए थे, आप किसके साथ कहेंगे? आपका कोई बहुत ही सगा संबंधी होगा, उसी से तो कहेंगे। किथ मतलब किथे किथे ठीक है, अरे याद करना है बच्चों, एग्जाम आ गया है। किथ मतलब किथे, किधर गए थे, किन 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 के साथ थे आप। तो आप कहाँ गए थे, किन के साथ गए थे, आपका कुछ सगा संबंधी तो आपसे पूछ सकता है, हर कोई थोड़ा पूछ सकता है। तो किथ एंड किन का मतलब फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। लायन शेयर, लायन शेयर का मतलब क्या होगा? शेयर, शेयर का हिस्सा तो भैया बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट पार्ट, लायन शेयर का मतलब ग्रेटेस्ट पार्ट। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है डिजायर अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ के बारे में इच्छा। अब लॉन्ग का मतलब बहुत समय से, फार माने किसी के लिए बहुत समय से, ठीक है। अब किसी चीज़ के लिए आप क्या कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं बहुत समय से, तो लॉन्ग फॉर ऐसे याद कर सकते हैं। तो डिजायर अबाउट समथिंग, किसी वस्तु की इच्छा। अब देखो बच्चों हमारे कितने हो गए हैं, 39 हो गए हैं, 10 बच्चे हैं अभी और ये आपको करा देते हैं, कुछ आपको मॉडल से भी करा देंगे। देखो अगला है बच्चों मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, मतलब पहला भाषण। नल एंड वॉइड, नल का मतलब क्या होता है? खाली। वॉइड का भी मतलब खाली, मतलब नॉट वैलिड, जो प्रभावहीन हो गया हो। नल एंड वॉइड का मतलब प्रभावहीन, ठीक है। अब जैसे शारदा एक्ट इज नल एंड वॉइड नाउ डेज, शारदा एक्ट क्या है आजकल, प्रभावहीन है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। निप इन द बड, निप इन द बड का मतलब होता है चेक इन द बिगनिंग, मतलब आरंभ में किसी चीज़ को नष्ट कर देना। जैसे बैड हैबिट्स शुड बी निप्ड इन द बड, जो खराब आदतें हैं वो शुरुआत में ही नष्ट कर देनी चाहिए। ऑन एंड ऑफ, अब क्या कर रहे हैं हमारे चुन्नू भैया, एक लाइट को पहले जला रहे हैं फिर, या किसी काम को पहले ऑन का मतलब शुरू करना, ऑफ का मतलब बंद कर रहे हैं, कहीं शुरू कहीं बंद, कहीं शुरू कहीं बंद। इसका मतलब क्या है? आप इरेगुलर हैं मतलब अनियमित हैं, ठीक है। तो ऑन एंड ऑफ का मतलब इरेगुलर होता है, अनियमित रूप से। बंस इन ब्लू मून, बंस इन ब्लू मून का मतलब होता है ऑन रेयर टाइम्स, मतलब विरल अवसर। अब बंस का मतलब एक बार, ब्लू का मतलब नीला, चांद। अब चांद नीला, ये तो बहुत ही रेयर चांस होगा जब कभी चांद नीला हो जाएगा, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। बंस इन ब्लू मून का मतलब ऑन रेयर टाइम्स, मतलब बहुत ही विरल अवसरों पर। अगला देखो क्या है, पार्ट एंड पार्सल। अब पार्सल तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है भैया ना, किसी का पार्सल बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो पार्ट एंड पार्सल का मतलब एसेंशियल पार्ट, मतलब आवश्यक अंश, ठीक। अगला प्रॉस एंड कॉन्स, प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब होता है फॉर एंड अगेंस्ट, मतलब पक्ष तथा विपक्ष में। अब दो भैया हैं ऐसे याद कर सकते हो, एक प्रॉस है, कॉन्स है, ये पक्ष में रहते हैं और ये क्या होते हैं, विपक्ष में। दो ही लोग हैं, प्रॉस दूसरा कॉन्स। तो प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब फॉर एंड अगेंस्ट, मतलब पक्ष में रहना और विपक्ष में, मतलब किसी चीज़ का आलोचनात्मक विवरण। आलोचनात्मक मतलब क्या होता है, मतलब उसके पक्ष में भी कहना और विपक्ष में भी कहना। पॉकेट एंड इंसल्ट, ठीक है। पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब होता है टू टॉलरेट एंड इंसल्ट, मतलब अपमान सहन करना। अब इंसल्ट क्या है, आपने पॉकेट में रख लिया, मतलब क्या किया, आपकी किसी ने क्या किया, अपमान किया और आपने उसको पॉकेट मतलब जेब में रख लिया, तो क्या हुआ, मतलब तो टॉलरेट एंड इंसल्ट, इस तरीके से याद कर सकते हैं, अपमान सहन करना। टॉल टॉक मतलब लंबी लंबी बातें करना, ये बिग टॉक गप मारना, ठीक है, आसान है। टू एंड फ्रो, इसका मतलब होता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मतलब इधर उधर या आगे पीछे। अब याद कैसे करेंगे, टू एंड फ्रो, फ्रो इसको थोड़ा सा याद करो, फुर फुर, चिड़िया क्या करती है, फुर फुर, कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर। तो चिड़िया क्या करती है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मतलब इधर उधर घूमती रहती है। तो टू एंड फ्रो का मतलब बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, टू मेक बॉस एंड मीट, तो मतलब टू मेक बॉथ एंड्स मीट, दोनों हाथों को एक जगह मिला लेना। अब जब दोनों हाथों को आप एक जगह मिला लेंगे, इसका मतलब क्या है, टू लिव विद इन वंस इनकम, मतलब आप क्या कर रहे हैं, अपनी आय में गुजारा कर रहे हैं, आप इधर उधर नहीं जा रहे हैं, आपके पास जितना है उतने में गुजारा कर रहे हैं, दोनों हाथों को एक जगह मिला रहे हैं। या ऐसे याद, ऐसे याद कर सकते हो, मान लो एक नदी है, इधर से आ रही थी, इधर से आगे चल के एकदम पतली हो गई, मतलब मिल गई आपस में। तो मतलब क्या हुआ, नदी अपना रास्ता एकदम पतला कर लिया, मतलब क्या कर रही है, वो अपने आप को सीमित कर रही है, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, टू मेक बॉथ एंड्स मीट का मतलब क्या हुआ, टू लिव विद इन वंस, मतलब आय में गुजारा करना। जब नदी अपने आप को सीमित कर रही है, मतलब आदमी क्या कर रहा है, अपने आप को आय में गुजारा कर रहा है, इधर उधर फालतू में खर्चा नहीं कर रहा है। अगला टू होल्ड गुड, अब गुड माने अच्छा, होल्ड माने रखना, मतलब सत्य, इसका मतलब क्या होता है, सत्य होना। टू कंटिन्यू टू बी गुड, मतलब सत्य होना, ठीक है, या अच्छा होना। टू कंटिन्यू टू बी गुड का मतलब क्या हुआ, अच्छा होना, ठीक है। अब दो से ये तो बच्चों ख़त्म हो गए हैं। अब देखो थोड़े से और बताएंगे आपको, बस आप 5 मिनट और रुके रहिए, 5 मिनट मॉडल से करा देते हैं कुछ। ये देखो, ये हॉर्स लाफ, अब घोड़ा हंस थोड़ा सकता है, तो ये हॉर्स लाफ का मतलब क्या हो जाएगा, आयरनिकल लाफ, ठीक है। आयरनिकल लाफ मतलब व्यंग्यात्मक हंसी। अगला देखो बच्चों, ये रोलिंग स्टोन, रोलिंग स्टोन का मतलब क्या, पत्थर जो है वो लुढ़क रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, पर्सन विद अनस्टेबल माइंड, मतलब एक व्यक्ति जिसका मन क्या है वो स्थिर नहीं है, मतलब अस्थिर प्रकृति वाला व्यक्ति। अब पत्थर स्थिर तो है ही नहीं, रोल हो रहा है ना, पहले यहाँ था फिर यहाँ फिर यहाँ, मतलब ए पर्सन विद अनस्टेबल माइंड। एट लॉस, अब आपको घाटा हो गया है, तो आप क्या हो जाएंगे, एकदम अचंभित हो जाएंगे, अचंभे में पड़ जाएंगे, पजल्ड हो जाएंगे। तो एट लॉस का मतलब क्या होता है, पजल्ड,
ठीक है, एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करें। अगला देखो बच्चों, ये मैन ऑफ आर्ट्स, मैन ऑफ आर्ट्स का मतलब होता है वेरी टैलेंटेड, मतलब बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति होना। अगला देखो, ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है टू पनिश, मतलब दंडित करना। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होता है बच्चों, एक सेकेंड, ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू का मतलब होता है टू पनिश, दंडित करना। अब क्या कर रहे हैं आप, क्या किया, जज साहब अपनी ऐसे याद कर सकते हो, जज साहब अपनी किताब ले गए, संविधान की किताब दिखाई, ये बच्चे इधर देख, ये किताब में लिखा हुआ इस अपराध का ये दंड मिलेगा, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब टू पनिश, दंडित करना। बाय ऑल मीन्स, मीन का मतलब, बाय ऑल मीन्स का मतलब एकदम सुनिश्चित रूप से, ठीक है, मतलब हम आपको किसी न किसी तरीके से सहायता करेंगे जरूर। विदाउट फेल मतलब निश्चित रूप से, ठीक है। अगला देखो बच्चों, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलर या एट रैंडम, मतलब अनियमित रूप से। अब एक व्यक्ति है, वो क्या कह रहा है, वो ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको कि वो पहले किसी काम को शुरू करता है, फिर सोचता है कि हम फिट हो जाएं फिर शुरू करेंगे। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, पहले हम फिट हो जाएं फिर शुरू करेंगे, थोड़े दिन किया फिर से बहाना करता है कि हम थोड़ा फिट हो जाएं फिर शुरू करेंगे। तो वो क्या है, एकदम इरेगुलर है, एट रैंडम, अनियमित रूप से, कभी करता है कभी नहीं करता है। फिर बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे हुक से निकालो चाहे क्रुक से, कैसे भी ऐसे याद कर लो कि बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है बाय एनी में, किसी भी तरीके से, ठीक है। बाय हुक एंड बाय क्रुक, चाहे हुक से निकालो चाहे क्रुक से, कैसे करो लेकिन एक काम करो। तो बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है बाय एनी वे। अगला बैड ब्लड, ब्लैड ब्लड का मतलब होता है एनिमिटी, मतलब दुश्मनी होना। बैड का मतलब गंदा या बुरा, और ब्लड का मतलब खून, मतलब काला खून है एकदम। तो जब कोई दो दुश्मन होंगे तो क्या होगा भैया, उनमें क्या होगा, उनका बैड ब्लड होगा, मतलब एक दूसरे के लिए जो क्या है, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी जब वो एक दूसरे को देखेंगे, खून खौल उठेगा, तो बैड ब्लड हो जाएगा, मतलब एनिमिटी होना, ठीक है। अगला देखो बच्चों, फ्रॉम हैंड टू माउथ है तो कराई चुके हैं। फेस टू फेस जानते हैं आप, किसी के सामने बैठना मतलब पर्सनली, आमने सामने, ठीक है, जानते हैं आप लोग। ये देखो, ग्रीस द पाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रीस माने क्या होता है, ग्रीस करना मतलब एकदम स्नेहक होता है एक तरीके का। और पाम का मतलब क्या होता है, हथेली, मतलब हथेली में क्या कर रहे हैं, ग्रीस मतलब स्नेहक लगा रहे हैं। तो क्या हुआ, ब्राई मतलब गिड़गिड़ाना किसी के सामने, रिश्वत देना, मुट्ठी गर्म करना, ठीक है। तो ग्रीस द पाम, ग्रीस द पाम का मतलब होता है ब्राइब, गिड़गिड़ाना या मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। अगला देखो बच्चों, ये आप देख सकते हैं, ये हरकुलियन टास्क बताया था उतने टाइम। हरकुलियन टास्क का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, मतलब बहुत बड़ा कार्य। इन्स एंड आउट्स, इन मतलब अंदर और आउट का मतलब बाहर, मतलब अंदर की भी जानकारी दो और बाहर की भी जानकारी दो। इन्स एंड आउट्स मतलब फुल डिटेल, मतलब पूर्ण विवरण चाहिए हमको, हमको अंदर का भी चाहिए, हमको बाहर का भी चाहिए। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, इन्स एंड आउट्स का मतलब फुल डिटेल। इन द निक ऑफ टाइम बता ही चुके हैं। इन कोल्ड ब्लड, इसका मतलब क्या होता है, एकदम बिना उत्तेजना के साथ, विदाउट एक्साइटमेंट। अब ब्लड आपका क्या है, एकदम ठंडा पड़ा, उसमें कोई उबाले नहीं, एकदम सुस्त पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, ठीक है। तो इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या हो गया, विदाउट एक्साइटमेंट, बिना उत्तेजना के। अब देखो अगला बच्चों, इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर का मतलब होता है परेशानी में। अब आपको कोई गर्म पानी में डाल दे तो आप परेशानी में तो पड़ जाएंगे, तो इन हॉट वाटर का मतलब इन ट्रबल। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद, ठीक है। अगला पिक होल्स इन, पिक होल्स मतलब होता है दोष निकालना। अब आप क्या कर रहे हैं, पिक माने पकड़ना, होल माने छेद या छेद, ठीक है। तो आप छेदों को ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, बुराई तो ढूंढ रहे हैं, इतनी बड़ी धरती है, आराम से चलो, तुम छेद देख रहे हो, ठीक है। अगला रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब लाइनों के बीच में पढ़ना। इसका मतलब क्या है, आप गहन अध्ययन कर रहे हैं। तो रीड द हिडन मीनिंग मतलब गुप्त अर्थ को पढ़ना। तो रीड बिटवीन लाइन्स का मतलब क्या हो गया, गुप्त अर्थ को पढ़ना। फिर ये देखो, सूनर आर लेटर, चाहे जल्दी हो चाहे देर हो, मतलब आज नहीं तो कल, मतलब विद इन एन इनडेफिनिट टाइम, मतलब एक अनिश्चित समय में, ठीक है। अगला देखो बच्चों, क्या है, टॉक द बुल, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। अब क्या कर रहे हैं आप, किसी सांड को उसके हॉर्न मतलब उसके सींग पकड़ रहे हैं, ऐसे सींग पकड़ लिया आपने, तो क्या हुआ, आपने खतरे को मोल ले लिया है। तो टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब क्या होता है, टेक फर्म स्टेप इनकरिंग रिस्क, मतलब खतरा मोल ले लेना, ठीक है। टाइम एंड अगेन, इसका मतलब क्या होता है, बार बार, ठीक है, रिपीटेडली। व्हाइटर देन व्हाइट, मतलब सफ़ेदों में सफ़ेद। इसका मतलब क्या हुआ, विदाउट एनी ब्लेमिश, मतलब उस पर कोई कलंक नहीं लगा हुआ, धब्बा रहित, ठीक है। ऐसे याद रखना है आपको। ईओ मैन सर्विस, ईओ मैन सर्विस का मतलब होता है ग्रेट वर्क, मतलब महान कार्य। ये बच्चों देख सकते हैं, टू फिश इन ट्रबल वाटर, मतलब क्या है, टू फिश इन, अब मछली क्या है, वाटर में है, तो आप उसको क्या करते हैं, कुछ लोग निकाल लेते हैं जाल डाल के, अब उसकी मतलब क्या करते हैं, उसकी परेशानी का फ़ायदा उठाते हैं। तो टू फिश इन ट्रबल वाटर का मतलब क्या हुआ, तो टेक एडवांटेज ऑफ ट्रबल्स अदर्स, मतलब दूसरों की परेशानी से लाभ उठाना। टू क्राई फॉर द मून, अब चंद्रमा के लिए आप चिल्ला रहे हैं, अब क्या मून आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। तो डिजायर फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, मतलब असंभव इच्छा करना। टू क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, अब स्पिल्ड का मतलब होता है फैलना, दूध क्या हो गया, फैल गया, अब उस पर आप चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप बीते समय पर पछता रहे हैं, बेकार की बात। तो टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब टू बी सॉरी फॉर द पास्ट। टू कॉल बैड नेम्स, अब गंदे नामों से बुलाना, ठीक है, या बुरे नामों से बुलाना, इसका मतलब क्या, टू रिब्यूक मतलब गाली देना। टू वरी द हैचेट, पढ़ाई चुके हैं आपको। टू वीट ब्लैक एंड ब्लू,
अब आप क्या कर रहे हैं, बीट माने पीट रहे हैं, पहले वो काला हुआ ब्लैक, फिर एंड ब्लू, फिर वो नीला हुआ, पहले काला किया फिर नीला किया, इसका मतलब क्या हो बच्चों, टू बीट समबडी हैवीली मतलब बहुत तगड़े से पीट देना किसी को, ठीक है, किसी को बुरी तरह से पीटना। टू बी लॉस्ट, ठीक है, ये भी याद कर सकते हो। टू बी एट लॉस बताया था, अब आपका घाटा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, नॉट नोइंग व्हाट टू से और डू मतलब कुछ कहने करने में असमर्थ होना, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, ठीक है। बस लास्ट और बचे हैं 2 से 3, ज़्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। टू गेट इनटू द हॉट वाटर, अब गर्म पानी में कूद जाओगे तो क्या होगा, टू गेट इनटू डिफिकल्टी मतलब बुरी स्थिति में फंस जाना। टू गो टू द डॉग्स, अब कुत्तों के पास जाओगे तो क्या होगा भैया, टू गेट डिस्ट्रॉयड मतलब आप नष्ट हो जाएंगे, तो टू गो टू द डॉग्स का मतलब टू गेट डिस्ट्रॉयड नष्ट हो जाना। टू लीव नो वन स्टोन अनटर्न्ड, आप पत्थर हैं, अनटर्न का मतलब कोई भी पत्थर आपने बिना टर्न किए हुए नहीं छोड़ा, मतलब सारे क्या किए हैं, टर्न कर दिए हैं, इसका मतलब आपने बहुत मेहनत की है। तो टू यूज़ ऑल द मीन्स मतलब कोई कसर ना छोड़ना, आप बहुत मेहनत करना, ठीक है। टू लीव वन इन द चर्च, अब लर्च को याद करो, चर्च, किसी को आप चर्च में अकेले छोड़ देते हैं, इसका मतलब क्या है, आप उसको असहाय स्थिति में छोड़ रहे हैं, चर्च बेचारा इतना बड़ा सुनसान होता है, उसको आप अकेले छोड़ रहे हैं। तो टू लीव वन इन द चर्च, इसका मतलब क्या हुआ, टू लीव वन इन हेल्पलेस कंडीशन, किसी को असहाय स्थिति में छोड़ना। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना होता है, टू लुक डाउन अपॉन नीचे की तरफ देखना, इसका मतलब क्या हुआ, घृणा से देखना, ठीक है। फिर आप और याद कर सकते हैं, टू सी एन आई टू आई, अब आंखों में आंखें डालकर बात करना, इसका मतलब क्या हुआ, कंप्लीटली अग्रीइंग विद अदर, दूसरों से पूर्णतः सहमत होना। टू पुट द शॉर्ट, टू पुट टू शॉर्ट, अब किसी के ऊपर तलवार रख दो, इसका मतलब क्या है, उसको मारना, टू किल, ठीक है। टू प्ले एक ट्रिक, अब क्या कर रहे हैं, ट्रिक मतलब कोई प्ले कर रहे हैं मतलब आप धोखा दे रहे हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने जो है कम से कम 70 से 80 इडियम एंड फ्रेजेस को डिस्कस किया है। आशा करते हैं यहीं से आपके वीडियो आएंगे, यहीं से आपके जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे इडियम एंड फ्रेजेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।